इंडिया इतना वास्ट और वेरिड है कि इसे पूरा देखने के लिए एक लाइफ टाइम भी कम पड़ सकता है। मैं इंडिया के हर कोने में ट्रैवल करती हूँ और हर बार ट्राई करती हूँ कि इंडिया की कोई नई जगह एक्सप्लोर करूँ जो कि बहुत थ्रिलिंग और एडवेंचरस हो। और इस बार मेरी लिस्ट में है बिहार। अगर आप सोच रहे हैं वाई बिहार, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मुझे कुछ हटके लेसर नोन प्लेसेस ढूंढने से सॉलिड किक मिलती है। एंड बिलीव इट और नॉट, बिहार ऐसे सरप्राइजेस से भरा पड़ा है। एंड इफ यू आर सेम, तो ये सीरीज आपके लिए है। सो गाइस, वेलकम टू बिहार। हेलो दोस्तों, क्या हाल बा? माई नेम इज पायल और इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिहार के राजगीर और नवादा डिस्ट्रिक्ट, जो कि इन 5 पहाड़ियों के बीच में है, जहाँ मिलेगी आपको नेचर की रॉ ब्यूटी, एडवेंचर और एंशिएंट हेरिटेज का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन। बिहार की कैपिटल सिटी पटना से राजगीर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ फ्लाइट और ट्रेन से पहुँच सकते हैं। ब्रह्मकुंड से जैन टेम्पल का ये ट्रैक ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। आस्था और इतिहास का संगम है ब्रह्मकुंड। माना जाता है यहाँ गौतम बुद्धा स्नान करने आते थे और भगवान महावीर मेडिटेट करते थे। ये राजगीर का सबसे फेमस होली कुंड है एंड ऑनेस्टली आई कांट वेट टू रीच द हिल टॉप। ये है जरासंध की बैठक, जिसे गिरियक स्तूपा भी कहा जाता है। महाभारत के अकॉर्डिंग इन्हीं पत्थरों पर बैठकर राजा जरासंध मगध पर राज किया करते थे। जरासंध, जो एक समय में मगध की राजधानी राजगीर के राजा थे और कंस के ससुर, उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को मारने के लिए उन पर 17 बार हमला करवाया था। मैंने सुना था कि इस ट्रैक पर कई सारे हिस्टोरिकल जैन टेम्पल्स हैं। जैन तीर्थंकरों को डेडिकेटेड इन टेम्पल्स में लोग एकेडमिक और रिलीजियस पर्पसेस से आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि कई सारे जैन मुनियों ने यही मेडिटेशन करके मोक्ष की प्राप्ति की। बिहार का हर एक कोना एक नया सरप्राइज है। हिडन इन दिस ब्रह्मकुंड ट्रैक ये है सप्तपर्णी केव्स, जहाँ पे बुद्धा के डिसाइपल्स ने उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया था, और दुनिया भर के बुद्धा डिवोटीज के लिए ये बहुत ही ज्यादा सेक्रेट जगह है। माना जाता है इन केव्स में गौतम बुद्धा ने आखिरी साधना की थी और उनके परिनिर्वाणा के बाद पहली बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं हुई थी। इस ट्रैक का हर एक मोड़ एक नया रोमांच था। कभी जंगल, कभी केव्स, कभी पुरानी कहानियां, और अब ये राजगीर वैली का ड्रीम लाइक व्यू। एक्साइटेड लग रही हूँ ना, पता है क्यों? क्योंकि मैं उड़ने वाली हूँ राजगीर की पहाड़ियों को देखने के लिए अपने उड़न खटोला पे। आपको पता है वो वाला रोपवेज इंडिया का ओल्डेस्ट रोपवे सिस्टम है, और ये जिसमें मैं बैठी हूँ ये अपग्रेडेड मॉडर्न रोपवेज है।
बाय द वे ये रोपवे आपको एक ऐसी लोकेशन पे लेके जाएगा जो इंडिया और जापान का एक मार्वेलस कोलैब है। रत्नागिरी के पहाड़ के ऊपर बना ये भव्य विश्व शांति स्तूपा है, जहां देश विदेश से लोग भगवान बुद्धा के दर्शन करने आते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क निचिदात्सु फूजी के गाइडेंस में 1969 में कंप्लीट हुआ था। स्तूपा के चारों तरफ बुद्धा के 4 स्टैचूज हैं, जो उनके इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स को दिखाती हैं। डू यू नो गाइस कि जापान के बाद पूरी दुनिया में ये पहला स्तूपा है जो कि शांति का प्रतीक है। मैं जा रही हूँ उसकी परिक्रमा करने। गाइस यू ऑल विल अग्री विद मी कि ट्रैक में चढ़ने से ज़्यादा उतरना आसान होता है। पर मैं थोड़ी सी तो स्मार्ट हूँ, तो अब मैं उड़ के नहीं ट्रैक करके नीचे जाऊँ। कम विद मी। और हाँ, इस जगह में एक बोनस भी है, एक ऐसी क्रेजी लोकेशन जो सिर्फ पैदल रास्ते पर ही आती है। गृद्धकूट एक फ्लैट हिल टॉप है, जहां लोग पैनोरामिक व्यूज देखने के लिए और फोटोग्राफी करने के लिए रुकते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे खुद बैठकर 6 साल मेडिटेट किया था, 3 साल एनलाइटमेंट से पहले और 3 साल एनलाइटमेंट के बाद। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर बैठ के उन्होंने अपने बहुत सारे डिसाइपल्स को अलग अलग सूत्रास भी सिखाए थे। सीनिक व्यू पॉइंट होने के साथ ये एक सेक्रेड बुद्धिस्ट साइट भी है। राजगीर की हर पहाड़ी से एक नया नज़रिया देखने को मिल रहा है। यू नो, आई हैव रियलाइज्ड कि हम अपनी सिटी लाइफ की हलचल भरी लाइफ में शांति को फील करना ही भूल जाते हैं। एंड दिस इज अ रिमाइंडर फॉर अस दैट बी इन द मोमेंट, बिकॉज प्रेजेंट इट ब्रिंग्स पीस। वैभवगिरी और स्वर्णागिरी हिल्स के बीच बसा ये नेचर सफारी 500 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ आर्चरी, स्काई बाइकिंग, सस्पेंशन ब्रिज और फ्लाइंग फॉक्स जैसी एक्टिविटीज हैं। बिहार का एडवेंचर सीन काफ़ी अंडररेटेड रहा है, बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि हम आए हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में, जहाँ के डेंस फॉरेस्ट और ये स्टनिंग व्यूज क्या एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं। अगर हाइट से डर लगता है तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होने वाला और भी थ्रिलिंग। मैं खड़ी हूँ राजगीर के आइकॉनिक ग्लास ब्रिज पर, जो कि बिहार के एडवेंचर लेवल पर न्यू स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। मेरे पैरों के नीचे 200 फीट डीप वैली है और ये 15 mm का ग्लास इज माय ओनली लाइफ लाइन। यहाँ से राजगीर हिल्स का 360 डिग्री व्यू मिलता है। बिहार गवर्नमेंट ने मॉडर्न इंजीनियरिंग और नेचर का इतना यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है, इस ब्रिज को एक्सपीरियंस करना एक अलग ही लेवल का थ्रिल है। इस सुंदर ग्लास ब्रिज के बाद मैं निकल पड़ी हूँ अपने अगले एडवेंचर पॉइंट पर। सो लेट्स गो। As you can see, I'm in my new avatar and all set for my next thrill. Let's go. यहाँ पर वैसे आप 190 हेक्टेयर एरिया में बसी राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी का भी मजा ले सकते हैं। मैं राजगीर नेचर सफारी की 1 किलोमीटर लंबी जिप लाइन में टार्ज़न वाली फीलिंग लेने वाली हूँ। Oh my God! राजगीर के हिल्स और इसके नेचर एंड एडवेंचर का कॉम्बो काफ़ी एडिक्टिव है गाइस। इस एक्सपीरियंस को प्लीज़ 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 मिस मत करना। एंड मेरे लिए आज काफ़ी एडवेंचर हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर अ मैजिकल एक्सप्लोरेशन।
लोकेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये है घोड़ा कटोरा, पहाड़ों के बीच में सरियल सी लेक और उसके बीच में सुंदर सा बुद्धा स्टैचू। लग रहा है ना किसी मूवी सेट जैसा। 2018 में इंस्टॉल किया गया ये सैंडस्टोन से बना 70 फीट भगवान बुद्धा का स्टैचू है। इस स्टैचू के पीसफुल एक्सप्रेशन इस जगह को एक अलग ही ऑरा देते हैं। अब ये एक पॉपुलर बोटिंग स्पॉट है। आई एम हियर एट शीतल कुंड गुरुद्वारा, जहाँ पर आपको सिर्फ स्पिरिचुअल वाइब ही नहीं बल्कि एक सोल रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो आज भागदौड़ थोड़ा कम करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस पीसफुल गुरुद्वारे को। कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा। कहा जाता है कि गुरु नानक जी अपनी यात्रा के दौरान राजगीर आए थे, जहां लोगों को सिर्फ गर्म कुंडों का पानी मिलता था और ठंडे पानी की कमी थी। नानक जी के आशीर्वाद से यहाँ एक ठंडा जल कुंड प्रकट हुआ, जो आज शीतल कुंड कहलाता है। इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम शीतल कुंड पड़ा है। इतनी शांति है यहाँ कि मन करा थोड़ा और टाइम स्पेंड करूँ और सोच रही हूँ लंगर भी चख लूँ। यहाँ हर कोई सेवा कर सकता है, चाहे बर्तन धोना हो, रोटी बनाना हो या लोगों को खिलाना हो। ये सब एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। हरियाली से घिरी इस जगह में शब्द कीर्तन की आवाज़ माहौल को और स्पिरिचुअल बनाती है। ट्रैवल सिर्फ नए स्पॉट्स को डिस्कवर करना ही नहीं बल्कि न्यू इमोशंस को फील करना भी है। अब वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर पर। हम तिस की गुल गोलिया। राजगीर का मेरा ये सफर एकदम लिट्टी चोखा जैसन फुल पैकेज बा। हिस्ट्री, एडवेंचर और अब मिठाई, मुंह में पानी आ रहा है। संजीव जी, मैंने आपकी दुकान के बारे में बहुत कुछ सुना है कि आपका खाजा बहुत पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका वर्ल्ड फेमस खाजा खा के जाऊँ। बहुत क्रंची है, मुंह में घुल जाता होगा, घुल जाता है। राजगीर में इतनी सारी डिस्कवरीज के बाद अब हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह। राजगीर से 1 घंटे की ड्राइव के बाद आता है नवादा, जहाँ के लश ग्रीन जंगलों के बीचों बीच है हमारा शो स्टॉपर ककोलत फॉल्स। ककोलत आने के लिए अप्रैल, मई और जून के मंथ्स बेस्ट हैं। ये वाटरफॉल साल भर ठंडा रहता है और आगे जाके लोहाबर नदी से मिल जाता है। वाटरफॉल के बेस पर एक नेचुरल पूल बन जाता है, जहाँ एक रिफ्रेशिंग डिप लेने का मजा ही कुछ और है। ओह माय गॉड, दिस इज मैजेस्टिक। 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ है झरना सिर्फ देखने की नहीं बल्कि फील करने की चीज है गाइस। मेरे बिहार एडवेंचर ट्रिप में राजगीर और नवादा का ये पहला चैप्टर काफी होलसम रहा। यहाँ के एक बात तो क्लियर हो गई है दैट बिहार हैज समथिंग फॉर एवरीवन। इफ यू आर अ नेचर एंड वाटर लवर, बिहार इज फॉर यू। फूडी हो, बिहार इज फॉर यू। हिस्ट्री बफ हो या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो, बिहार इज फॉर यू। और अगर एडवेंचर एंड ट्रैक्स पसंद है तो बॉस, बिहार इज टोटली फॉर यू। सो see you in the next episode with more of Bihar.